जय जय श्री राधे। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। ये मैंने ब्रह्मलीन पूज्य श्री राजेश्वर आनंद जी महाराज के मुख से सुनी थी, तो सोचा आप सबको भी जरूर सुनाऊं। ये एक बालक की कहानी है। ये बालक 15 वर्ष का था। इसमें कोई दुर्गुण नहीं था, बहुत ही भोला, बहुत सरल स्वभाव का था। लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत थी कि ये खाता बहुत था। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान थे कि इतना अकेला इंसान 5 लोगों जितना भोजन करता है, क्या करें इसका। बहुत परेशान। एक दिन एक महात्मा उनके घर आए। उन्होंने कहा, प्रभु ये खाता बहुत है, गुरुजी आप बताइए अब हम क्या करें। तब गुरुजी ने बहुत ही गूढ़ बात कही, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। ईश्वर ने जितना इसके खाते में लिख दिया उससे अधिक ये नहीं खाता। पर घर वालों को ये बात समझ में नहीं आई। घर वालों ने कहा, निकल जा यहाँ से, तू अब इस घर में रुकने के लायक नहीं है। बेचारे बालक को घर से निकाल दिया। वो बालक थोड़े समय बाद वापस घर में आया। लोगों ने पूछा, तू वापस किस लिए आया? तो बोला, मुझे लगा तुम पछता रहे होगे मुझे घर से निकाल के। पर घर वालों ने उसे दोबारा निकाल दिया। बहुत परेशान फिर वह गया। एक मंदिर दिखा उसे। मंदिर के बाहर एक संत बैठे थे, बहुत हट्टे कट्टे, बहुत तगड़े से। उसने संत से पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं एक मंदिर का सेवक हूँ। तो वह समझ गया कि ये तो महंत जी हैं। कहता, महंत जी आप इस पूरे मंदिर की देखभाल करते हैं? इतने में 2-4 चेले भी आ गए, वो भी बहुत हट्टे कट्टे। उसने कहा, ये सब भी यहीं रहते हैं? कहते हाँ। कहते और काम क्या करते हैं? कह रहे, काम कुछ नहीं, खाली प्रभु का नाम करो, नाम का जाप करो और जो भी कुछ थोड़ी बहुत सेवा करनी हो सेवा करो, बस। तो उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी अपना चेला बना लो। महाराज जी बोले, ठीक है रुक जाओ। माला पहना दी, नाम रख दिया, मंत्र दे दिया। उसे लगा ये तो बहुत अच्छा है, अब तो कुछ काम करना नहीं। फिर उसने पूछा, महाराज जी यहाँ भोजन कितनी बार मिलता है? कहता 2 बार, 4 बार, 5 बार भोजन होता है। तो मैं कितनी बार? तो महाराज जी बोले, तुम 2 बार पंडितों में बैठ जाना। कह रहे, महाराज जी 2 बार तो नहीं, 5 बार। महाराज जी बोले, तुम खा लोगे? कहते, वो मैं कर लूंगा, वो मैं खा लूंगा, आप परेशान मत होइए। महाराज जी ने कहा, चलो ठीक है, खा लेना। उसके बाद बड़े सरलता से वो वहां रुक गया। उसे लगा अब कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन बड़े आसानी से बीते। पर मुसीबत तो यहां भी आनी थी। एक दिन जब वह सुबह उठा, सारी तरफ सब लोग सीताराम सीताराम का जाप कर रहे और रसोई ठंडी पड़ी, सारे चूल्हे बुझे हुए, कोई पकवान नहीं बन रहा, कोई भोग नहीं बना। वह महाराज जी के पास गया। महाराज जी ये क्या, आज तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हें बताना भूल गए, आज है एकादशी। एकादशी ये क्या होती है? कहते, एकादशी को ना बनेगा ना मिलेगा। तो उसने कहा, ये तो क्या मुझे भी रखनी पड़ेगी? तो महाराज जी बोले, हाँ अब तुम चेले बन गए हो, वैष्णव हो गए हो, तो एकादशी तो रखनी पड़ेगी। उसने कहा, आपके इतने सारे चेले हैं, उनसे रखवा लीजिए। महाराज जी बोले, नहीं ये तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। कह रहा, अगर आज आपने मुझसे एकादशी का व्रत रखवा लिया तो द्वादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, शाम तक ही समाप्त हो जाऊंगा। महाराज जी बोले, बहुत कठिनाई है। कह रहा, महाराज जी मैं भूखा नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, तो क्या करें, तुम क्या अकेले खाना बना लोगे? उसने कहा, मरता क्या नहीं करता, सब बना लूंगा। महाराज जी ने कहा, वैसे तो अब वैष्णव हो गए हो, भोजन नहीं करना चाहिए आज के दिन, पर प्रसाद बुद्धि से धारण करना। भंडार गृह में बोला कि 2.5 किलो आटा दे दो, घी दे दो, सामान दे दो, आलू दे दो, मिर्च दे दो, नमक दे दो, सारा कुछ उसके अनुसार दे दिया जाए। उसके बाद कहा, तुम नदी किनारे जाओ, पेड़ के नीचे बैठ के भोजन बनाना, लेकिन प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना, प्रभु को भोग जरूर लगाना। उसने भी कहा, ठीक है महाराज जी। वो चला गया सारा सामान लेके। आज तक कभी खुद से भोजन नहीं बनाया, और जब खुद भोजन बना रहा था तो समय भी बहुत लगा, भूख भी बहुत जोरों की लगने लगी। फिर उसे याद आया कि महाराज जी ने कहा था कि प्रभु का भोग जरूर लगाना। जल्दी जल्दी भोजन परोसा और बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु नहीं आए। उसने कहा, ऐसे कैसे, प्रभु को तो आना चाहिए था, प्रभु क्यों नहीं आए? तो उसने भगवान से बोला, आज मनी अरधान आरती, यहीं यहीं बस मेहमानी। आज मनी अरधान आरती, यहीं यहीं मेहमानी।
रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोला यहाँ नदी का पानी है, रूखी रोटी है, जल्दी आ जाओ, हमको तो भूख लग रही है। भगवान नहीं आए। बोला पूरी और पकौड़ी प्रभु सेवक ने नहीं बनाए हैं, मिठाई भी नहीं है, आप जल्दी आ जाइए, बहुत भूख लग रही है। एक सरलता सी बात करी, उस पर प्रभु रीझ गए। भगवान इतने प्रसन्न हुए उस बात पे कि प्रभु प्रकट हो गए। बोला सुनो, अब समझ गया मैं, आप इसलिए नहीं आ रहे कि रूखी रोटी काहे को खाएं। मंदिर में जब तरह तरह के मिष्ठान मिलेंगे, पकवान मिलेंगे, तो रूखी रोटी किस लिए खानी है हमको। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मंदिर में एकादशी है, यहीं आ जाओ। इसी सरलता पे भगवान रीझ गए और प्रभु प्रकट हो गए। पर प्रभु भी कम कौतुकी नहीं है। भगवान जितना भक्त सरल होता है, प्रभु उतने ही कौतुकी हो जाते हैं। भगवान भी अकेले नहीं आए। सीता तहत प्रकटे प्रभु। प्रभु सीता मैया के साथ प्रकट हुए। भक्त चौंक गया एकदम से। अरे, कभी प्रभु को देखे, कभी भोजन की ओर देखे। प्रभु कहते लो मैं आ तो गया। कहता हाँ, पर गुरुजी ने तो कहा था एक, पर कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो विराजो। जो है थोड़ी बहुत एकादशी तो आप करवा ही दोगे। इन कथाओं पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है क्योंकि हम सरल नहीं हैं। भगवान बैठ गए, भोजन किया। उसने कहा प्रभु अच्छा बहुत लगा, थोड़ा भूखा रहा लेकिन बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देखकर, पर अगली बार ना थोड़ा जल्दी आ जाना। और एक काम करो, अब मैं समझ चुका हूँ कि आप 2 आते हो तो उसी हिसाब से भोजन बनाऊंगा, लेकिन इतना समय मत लगाना। प्रभु बोले ठीक है, आ जाएंगे। वो आश्रम गया। उसने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, इतना सरल था। उसे लगा प्रभु आते ही इसी तरीके से हैं। अगली बार एकादशी आई, गुरुजी से कहा गुरुजी थोड़ा सामान बढ़वा दीजिए, 2.5 की जगह 3 साढ़े 3 किलो आटा और उसी के हिसाब से सामान कर दीजिए। गुरुजी ने बोला क्यों? कह रहे वहां 2 भगवान आते हैं। गुरुजी को लगा, समझ गए गुरुजी कि ये भूखा रह गया। उसने भोजन बनाना शुरू किया। भोजन बनाया और उसने प्रभु को बुलाया। प्रभु तो इंतजार ही कर रहे थे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु बिल्कुल इंतजार कर रहे थे। प्रभु प्रकट हो गए। जैसे ही उसने पुकार करी, प्रभु को तो आना ही था। राम बाण जानकी लखन दाहिनी और राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों प्रकट हो गए। और जो उसने देखा 3, उसने कहा हद है। 1 को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, अब ये कौन है? प्रभु बोले ये हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई? न स्वभाव से न स्वरूप से। सच में तुम्हारे भाई हैं या रास्ते में से किसी को भी पकड़ लाए कि भोजन मिल रहा है और कर लो? कह रहे अरे नहीं नहीं, मेरे छोटे भाई हैं। ऐसे क्यों कह रहे हो? कह रहे प्रभु बुरा मत मानना, एक बात कहूँगा, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान के भोग का ठेका लिया है? प्रभु बहुत हंसे। जानकी जी भी बहुत हंसी, पर लखन जी को थोड़ा बुरा लगा। लखन जी सोचे प्रभु कहाँ लेकर आ गए मुझे, क्या खातिरदारी करवाई है आते ही आपने मेरी। पर उसने तीनों को भोग परोसा। बहुत खुश हुआ तीनों के दर्शन करके। जब तीनों को भोग कराया, थोड़ा भूखा रहा पर मन से संतुष्ट किया प्रभु को, और प्रभु के चरणों में अपना सिर रख के बोला प्रभु बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर, पर अब एक चीज बता के जाओ कि अगली बार कितने आओगे, उसी हिसाब से इंतजाम करें ना। 1 को बुलाता हूँ 2 आते हो, 2 को बुलाता हूँ 3 आते हो, तो पहले ही बता दो। पर प्रभु भी कमाल है,
वो बोला भूखा क्यों ना रह जाऊं, पर आप लोगों को देखकर मुझे खुशी बहुत होती है। अब जब चलने लगे तो बार बार पैरों में सर रखे और बोले, अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी से बता दो, ताकि उतना ही इंतजाम करूं। और कोई दिक्कत नहीं है, बस यही दिक्कत है कि इंतजाम कितना करना है वो आप मुझे पहले ही बता दो। प्रभु कहते हम आ जाएंगे, और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अगली एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, अरे आज तो एकादशी है। बड़े उदास मन से उसने कहा, हाँ गुरुजी आज एकादशी है। कह रहे, अरे परेशान क्यों हो, उदास क्यों हो? कहते वहां बहुत सारे भगवान आते हैं, भोजन भी नहीं कर पाता मैं। गुरुजी बोले, बहुत सारे भगवान? कह रहे अब आप मेरा सामान बढ़वा दीजिए। कह रहे 2.5 किलो से 3.5 किलो किया, अब कितना? कहता अब आप 7 किलो कर दीजिए। गुरुजी चौंक गए, 7 किलो और एक इंसान? गुरुजी समझ गए ये खाता नहीं है, ये बेचता है सामान आश्रम का। गुरुजी ने कहा 7 किलो नहीं, इसे 8 किलो दे दो, पर अब हम इसके पीछे पीछे चलेंगे और देखेंगे कि ये करता क्या है। 8 किलो का सारा राशन लेके वह चला गया। इतना सरल आदमी। इस बार इसने भोजन बनाया ही नहीं, वहां जाकर बैठ गया, सारा सामान रख दिया। कहता पहले बुला ही लेता हूं, देख लेता हूं कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से बनाऊंगा। उसने पुकारा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त की सुनी प्रेम पुकार, तब पाछन ने प्रकट भयो राम दरबार। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, इन सब के साथ प्रभु प्रकट हो गए। जय हो। भक्त बेहोश होने को आ गया। कहता प्रभु एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, और इस बार तो आप पूरे कुनबे को ही ले आए। अब इसमें मुझे तो क्या ही मिलेगा। कह रहा वो रखा सामान और अपना खाना बना लो, मैंने भोजन नहीं बनाया है। प्रभु बोले, अरे क्यों नहीं भोजन बुलाया और पहले ही बुला लिया हमें? कह रहा जब मुझे मिलना ही नहीं है तो बना के फायदा क्या, अब तुम ही बनाओ और तुम ही पाओ। हमने कितना समझाया, आपने अपनी आदत नहीं बदली। 1 को बुलाता हूं 2, 2 को बुलाया 3, और अब तो पूरा परिवार आ गया आपका। हनुमान जी की तरफ देखकर बोला, नर नारिन की कौन करे, एक बानर भी संग लाए। हनुमान जी मुस्कुरा पड़े। प्रभु खूब हंसे। कहता हंसने से कुछ नहीं होगा, अब आए हो तो अपना भोजन खुद बनाओ, खुद बनाओ और पाओ। प्रभु ये क्या हो रहा है? जानकी जी ने पूछा। सीता मैया स्वयं आके आसन पर बैठ गई। तब सभी सिद्ध ऋषि मुनि जितने भी आकाश में थे सब प्रकट हो गए। कहते मैया भोग हमें भी दीजिएगा, प्रसाद हमें भी दीजिएगा। बेचारा भक्त तो पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। कहता जब मिलना ही नहीं है तो बनते देखकर भी क्या फायदा, क्यों अपना खून जलाऊं। जब उसने देखा इतने सारे सिद्ध ऋषि मुनि आकाश में, कह रहा लो अगर कुछ बचा कुचा मिलता तो अब वो ये नहीं पाने देंगे मुझे। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा ये आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और राशन का सामान इसी तरीके से रखा हुआ है। तो उसने पूछा, अरे बच्चा क्या हुआ? कह रहा, अरे गुरुजी भले आए आप, आपने तो एक भगवान के बारे में कहा था और आपने तो मेरे पीछे पूरा परिवार लगवा दिया इनका। अब बचाइए आप मुझे यहाँ से। कह रहे मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। कह रहा आपको नहीं दिख रहे? ये तो खड़े, पूरा परिवार खड़ा है इनका। कह रहे नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। कह रहा वाह प्रभु वाह, अब गुरुजी ने तो एकादशी नहीं करवाई, आपने एकादशी भी करवा दी मुझसे, और अब गुरुजी को पता भी नहीं लगने दे रहे हो कि मैंने एकादशी का व्रत रख लिया है। तुम्हारी लीला भी प्रभु, गुरुजी को भी दिखो। भगवान ने कहा नहीं, हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखेंगे। कह रहा क्यों? ये तो मेरे गुरुजी हैं, ये तो बहुत गुणवान है, बहुत बुद्धि वाले हैं। कह रहे कोई संदेह नहीं है इसमें, तुम्हारे गुरु बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत योगी हैं, भजनानंदा है वो, सदैव ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, पर हम उन्हें दर्शन नहीं देंगे। कह रहा क्यों? कहते तुम चाहे कितने भी अयोग्य हो,
पर हम दिखेंगे तो तुम्हें ही, क्योंकि मैं सरल के लिए ही सरलता से प्राप्त होता हूँ और तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहा, गुरुजी भगवान कह रहे हैं आप सरल नहीं हो। और जैसे ही गुरुजी ने ये बात सुनी कि मैं सरल नहीं हूँ, वह तरल हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। रो पड़े वो कि आप पूरे जीवन में जिस ईश्वर को पाने के लिए भक्ति करी, पूजा करी, उसे पाने का एकमात्र उपाय सिर्फ सरलता है और वो ही नहीं पा सका जीवन में। और वह रोने लगे। वह इतने रोए कि सरलता से कि प्रभु प्रकट हो गए। जब उनके रोने का भाव देखा तो प्रभु उसी क्षण सह परिवार प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन दिया। प्रभु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सरलता से प्राप्त होता हूँ। जितने हम सरल होंगे उतनी ही शीघ्र हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। सरलता, सरल है क्या? स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी। जिसके हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण विराजमान है वो ही सरल है। ये सारी कथाएं सच्ची हैं, पर इन पे यकीन करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम में सरलता का भाव नहीं है। जिस दिन, जिस क्षण हम सरल हो जाएंगे, उसी क्षण हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। जय जय श्री राधे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। और सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर साइड में बेल की घंटी ज़रूर दबाइएगा। जय जय श्री राधे।